वाणी ने बड़े ही प्यार से अक्षय ऐसा कहा जो किसी भी आदमी के दिल को पिघला दे। पर अक्षय के दिल पर उसका जादू नहीं चला। इससे पहले कि वो कामयाब होती, उसके दिल में जगह बना पाती, अक्षय की आंखें खुली और उसने गुस्से में कहा, वाणी। कहा भी गुस्से में और देखा भी वाणी की तरफ। दूसरे ही पल बिना किसी हिचकिचाहट के उसने वाणी को अपने से झटके से अलग कर दिया। यू स्टे अवे फ्रॉम मी, गेट इट? उसने बड़ी ही रूखी टोन में वाणी से कहा। शायद ड्रिंक करने के कारण उसे बहुत अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था और चक्कर भी आ रहे थे। पर वाणी मुस्कुराते हुए अक्षय के करीब आई और उसकी बाहों को थामते हुए बोली, अक्षय आप ड्रंक हो, मुझे संभालने दीजिए प्लीज। अक्षय कुछ टेंशन में दिखाई दिया, मानो अपने पॉकेट में कुछ ढूंढ रहा हो। जोर से चिल्लाकर बोलता है, Where is my phone? पास बैठा उसका असिस्टेंट उसकी ओर हाथ बढ़ाता है। दोनों हाथों से फोन देते हुए बोलता है, आपका फोन इधर है सर, थोड़ी देर पहले आपसे गिर गया था तो मैंने संभाल के रख लिया। वो कुछ डरा हुआ था पर सोच में पड़ गया कि वो अक्षय को उसकी जो इनकमिंग कॉल थी और उसने जो उसका आंसर किया था उसके बारे में वो उसे बताए या फिर नहीं। इससे पहले कि वो कुछ बता पाता, फोन पर फिर से किसी का कॉल आने लगा। अपनी आंखों को मीचते हुए अक्षय उस नंबर को ध्यान से देखते हुए उस नंबर को याद करने की कोशिश करता है। फिर जब याद नहीं आता तो उसने कॉल रिसीव किया। उधर से आवाज आई, किसी ने बहुत गुस्से में आवाज दी, अक्षय। वो नव्या की आवाज पहचान नहीं पाया। वो कश्मकश में पड़ गया। उसकी फैमिली के अलावा किसी और औरत की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसका नाम पुकारे। कौन हो तुम? अक्षय ने गुस्से में कहा। नव्या चौंक कर बोली, क्या ये तुम हो अक्षय? अक्षय ने सोचा कि जरूर ये कोई बेवकूफ औरत है, हो सकता है सिर्फ मेरा नाम पूछने के लिए इसने मुझे फोन किया हो। सुनो, तुम पागल हो, मैं कॉल काट रहा हूं। उधर से आवाज आती है, वेट, वेयर आर यू राइट नाउ? मैं तुम्हें लेने आ रही हूं। नव्या ने उसे हड़बड़ाते हुए रोका। भले ही वो कंफ्यूज थी पर उसे इतना समझ आ गया था कि अक्षय कहीं बाहर है और काफी हद तक उसने ड्रिंक किया हुआ है। अगर कोई और होता तो शायद अक्षय अब तक कॉल काट चुका होता, बट ये वॉइस उसके लिए फैमिलियर थी। उसने अपनी लोकेशन बता दी, I'm at Roxy Pub. Alright, I'm coming. Alright, I'm coming now. Stay there. ऐसा बोलकर नव्या ने कॉल काट दी। अक्षय ने फोन की तरफ देखा। Who in the world was that? Who? वो बड़बड़ाने लगा। शायद ही कोई औरत होगी दुनिया में जो हिम्मत कर सके उससे इस तरीके से बात करने की और इस तरीके से डोमिनेट करने की। जैसे ही उसे याद आ रहा था तभी वाणी, जो कि उसके बगल में कब से खड़ी थी, उसके और करीब आ जाती है और जिज्ञासा से उसने पूछा कि क्या वो तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड है अक्षय? अक्षय ने इग्नोर करते हुए वाणी को कोई जवाब नहीं दिया। अक्षय को अनकंफर्टेबल महसूस करता देख उसका असिस्टेंट फटाफट बाहर से कोई हैंगओवर मेडिसिन लेकर आया। बड़े रिस्पेक्ट के साथ उसने अक्षय को मेडिसिन देते हुए कहा, ये रही आपकी हैंगओवर मेडिसिन अक्षय सर। इससे पहले अक्षय वो मेडिसिन ले पाता, वाणी ने मेडिसिन ली और बोली, अक्षय लेट मी गिव यू द मेडिसिन। पर अक्षय वहीं खामोशी में मदहोशी में बैठ गया और वाणी वहीं खड़ी रही। वहीं शहर के दूसरे कोने में अक्षय की लोकेशन जानते ही नव्या ने अपना लगेज सिक्योरिटी के पास रखवाया और तुरंत ओला ऐप से कैब बुक करने लग गई। थोड़ा वेट करने के बाद उसे फाइनली कैब मिल गई। काफी समय बाद वो कोलकाता आई थी। कैब से वो पूरी सिटी को निहार रही थी। कैब ड्राइवर थोड़ा खड़ूस लग रहा था और थोड़े गुस्से में बोला, मैडम रॉक्सी पब आ गया। नव्या ने ड्राइवर से पूछा, कितना फेयर हुआ भैया? कैब ड्राइवर ने कहा, 282 रुपए मैडम जी। नव्या ने अपना पर्स खोला तो पाया कि उसके पास इंडियन रुपीस नहीं थे। पर्स में सिर्फ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और कुछ अमेरिकन डॉलर ही थे। उसने ऐप से पेमेंट करने का सोचा पर पता नहीं काफी नेटवर्क इश्यूज की वजह से उसका बैंक लिंक नहीं हो पा रहा था। उसने ड्राइवर से पूछा कि अगर वो कोई कार्ड एक्सेप्ट करेगा तो वो पेमेंट कर सकती है, पर वो नहीं माना।
नव्या ने उससे पूछा कि अगर वो चाहे तो अमेरिकन डॉलर ले सकता है। कहते हैं कोलकाता के टैक्सी ड्राइवर्स बड़े ही जिद्दी और चिड़चिड़े होते हैं। देर रात सर्विस करने वाले तो और भी ज्यादा चिड़चिड़े होते हैं। नव्या ने फिर उस कैब ड्राइवर से रिक्वेस्ट करते हुए बोला, भैया मेरे पास कैश नहीं है, मैं आज ही इंडिया आई हूँ और अभी तक टाइम नहीं मिला कि मैं कहीं जाकर इन्हें एक्सचेंज करा पाऊँ। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अमेरिकन डॉलर नहीं चाहिए मुझे मेरे 282 रुपए दो और जाने दो मैडम। मुझे भी राइड्स खत्म करके घर जाने का। पर मेरे पास कैश नहीं है, मैं क्या करूं? तभी नव्या को एक आइडिया आया। उसने ड्राइवर की तरफ स्माइल करते हुए कहा, एक काम करते हैं, मैं अंदर जाती हूँ और अपने फ्रेंड से आपको कैश लेकर देती हूँ। ऑलराइट? किसी भी हाल में नहीं। पता नहीं एक बार अंदर गई तो आओगी भी या नहीं। ए मैडम, मैं नहीं जानता, मुझे मेरी पेमेंट दो और मेरे को जाने दो भाई, मेरे को जाने का। नव्या को ऐसा लगा मानो वो कहीं फंस चुकी है। तो आप ही बताइए भैया, मैं क्या करूं? मेरे पास सिर्फ अमेरिकन डॉलर है। अब कोई चारा नव्या को समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे एक आइडिया आया कि ओके रुकिए भैया, मैं अपने फ्रेंड को कॉल करके बुलाती हूँ और वो आपको पेमेंट कर देगा। ये तो ठीक है ना? इससे आपका काम भी हो जाएगा। उसने तुरंत अक्षय को नंबर डायल किया। पर इसे नसीब कहें कि क्या कि अक्षय तो कॉल ही रिसीव नहीं कर रहा था। गुस्से से लाल नव्या कई बार कॉल करती रही पर कोई कामयाबी उसे हाथ न लगी। वो अपसेट लग रही थी। अक्षय, इसके लिए तुम जरूर पछताओगे। ऐसा कहते हुए शायद आज नव्या अपना फोन फेंक ही देती। फिर उसने सोचा कि वो अपना फोन क्यों ना ड्राइवर को दे दे ताकि वो उसे पब में जाने दे। पर अगर पब में उसे अक्षय नहीं मिला तो? और फिर उसका आईफोन सिर्फ और सिर्फ 282 रुपए की वजह से चला जाएगा। नव्या ड्राइवर की तरफ देखती है और बड़ी ही शालीनता से कहती है, भैया प्लीज जाने दो ना। देखो मैं कोई गलत लड़की नहीं हूँ, अभी जस्ट अमेरिका से आई हूँ और मेरे पास सच में कैश नहीं है। मैं इस पब में भी सिर्फ अपने फ्रेंड को देखने आई हूँ। प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए। एक बार मैं उसे ढूंढ लूँ ना तो मैं आपकी सारी पेमेंट कर दूंगी। प्लीज भैया, चाहिए तो प्लीज आप मेरे साथ अंदर आ जाइए। नहीं, एकदम नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, मेरा टाइम मत वेस्ट करो। मेरे पैसे दो, मुझे और भी काम है। ड्राइवर की आवाज में ना ही नरमी थी और ना ही सहानुभूति। इससे पहले कि नव्या कुछ समझ पाती, ड्राइवर ने उसका मोबाइल खींचने की कोशिश की। वो भी तो अपना फायदा ही देख रहा था। भले नव्या दिखने में भोली थी पर वो इतनी आसानी से अपना आईफोन ऐसे ही किसी को नहीं दे देती। वो तुरंत झुंझलाहट में बोली, व्हाट्स दिस? मेरा फोन नहीं, मैं अपने फ्रेंड से बात कैसे करूंगी? आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरा फोन छूने की? और ऐसा कहकर उसने ड्राइवर का हाथ अपने फोन से झटक दिया। इस क्षण नव्या को ड्राइवर की नीयत खराब होने का एहसास हुआ जब वो उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। नव्या उन लोगों में से नहीं थी जो ये सब सह लेती। उसने उसका हाथ झटका और तुरंत बोली, ठरकी आदमी,